दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है टेम्बलकर डेंटल क्लिनिक के सर्जन डॉक्टर अश्विन टेम्बलकर, जो कि आप एक डेंटल सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है डेंटल इन्फेक्शंस और ओरल कैविटीज के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके डेंटल क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स इनिशियल स्टेज में आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। जनरली पेशेंट डेंटल क्लिनिक में दर्द के लिए लेके आते हैं कंप्लेंट्स, और कुछ पेशेंट्स के दांत पर भी लगाने के रहते हैं, जो नहीं रहते हैं वो हम लोग रिप्लेस करके देते हैं। इन्फेक्शंस में ऐसा होता है कि कीड़ा लगने के बाद में काफ़ी लोगों के पेशेंट में ऐसा होता है कि खाना फंसता है और पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं। वो इनिशियल स्टेज में अगर खाना फंसने की स्टेज पे हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे तो फीलिंग करके ट्रीटमेंट हो जाता है, पर अगर वो काफ़ी दिनों तक पेशेंट निगलेक्ट करेगा तो उसके बाद में वो कीड़ा गहरा जाने के कारण रूट कैनाल की नौबत आ जाती है। उसमें एक्सेस हो जाता है, पस जमा हो जाता है जड़ के नीचे में, उसके कारण हम पेशेंट को पेन होता है और स्वेलिंग आती है। उस केस में हम लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो दांत आपके यूज में आ जाता है, दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया कि काफ़ी यंगस्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइम्स ब्रश नहीं करते, जैसे सर्कुलर वे में करना चाहिए उस तरह नहीं करते, उसके वजह से उनको डेंट के प्रॉब्लम आते हैं, पल्प के प्रॉब्लम आते हैं, इवन सेंसिटिविटी आती है, जिंजिवाइटिस आती है। तो इसको टालने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए डेंटल में, उस बारे में? जनरली कैसा होता है कि दांत के ऊपर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो दांत खाना जमने के बाद में वो प्लाक रहता है इनिशियल स्टेज में, उसको हम लोग प्लाक कहते हैं, और वो ब्रशिंग करने से वो निकल जाता है। पर अगर वो प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे हम लोग तो वो कुछ दिन में हार्ड हो जाता है, फिर वो ब्रशिंग में निकलता नहीं है। उसके कारण गम्स के प्रॉब्लम होते हैं, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसके बाद में वो प्रॉब्लम आगे बढ़कर पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। तो उसका एक और कारण ये भी होता है कि जैसे हम लोग आजकल काफ़ी फास्ट फूड्स खाते हैं, बाहर का स्नैक्स वगैरह लेते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उसके कारण प्लाक का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और उस रीज़न से और कीड़ा जमना चालू हो जाता है। इससे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो अगर जनरली रेशेदार खाने और सब्जी, ग्रीन सब्जियां, फिर नॉर्मल अपना जैसे सब्जियां वगैरह खाते हैं हम लोग, तो उसमें कैविटीज बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फास्ट फूड के कारण कीड़ा लगने के चांसेस आजकल लाइफस्टाइल में बढ़ गए, इसलिए छोटे बच्चों में भी आजकल हमको कीड़ा लगने के इश्यूज नजर आते हैं। सर, ये भी देखा गया कि जो इनिशियल स्टेज में जो दांत है, दांत को जैसे कोई अपना मार लग जाता, स्ट्राइक हो जाता, या अपना ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं दांत से रिलेटेड, तो ऑर्थोडोंशिया के प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट होते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उसको सिमिलर करने के लिए किस तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, उस बारे में बताइए। कुछ पेशेंट्स के जैसे कुछ दांत आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है। वो ऐसा इस गैप होने वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनका जबड़े का साइज और दांत का साइज मैच नहीं होने के कारण दांतों में गैप आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग दांतों को तार लगाकर पीछे कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि जबड़े का साइज छोटा होता है और दांतों का साइज बड़ा होता है, उस कारण से दांत टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। तो फिर वो हम लोग उनको तार लगाकर स्पेस बनाकर उनको एक लाइन में लाया जाता है। उस ट्रीटमेंट को हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसको जनरली 6 महीने से 12 महीने का पीरियड लगता है ट्रीटमेंट के लिए, और वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है। और एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद में आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी हो जाती है। सर, जिनके एक दांत लूज हो गए या 2 दांत टूट गए, तो इसमें देखा गया कि पहले अपन उस पर कैप लगाते थे या ब्रिजिंग सिस्टम यूज करते थे जो कन्वेंशनल रहती थी। अब जबकि इम्प्लांट आ रहा है, तो कितना सुरक्षित है ये इम्प्लांट, उस बारे में बताइए। इम्प्लांट काफ़ी सुरक्षित है। जनरली आम जनता उसको स्क्रू बोलती है, बट वो स्क्रू नहीं होता है, वो टाइटेनियम का बनाया हुआ आता है। अभी वो जबड़े के साथ में अच्छे से फिक्स होना चाहिए, इसलिए उसमें थ्रेडिंग दी जाती है, इसलिए वो स्क्रू की तरह नजर आता है। टाइटेनियम ये हमारे जबड़े की हड्डी को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता, और टाइटेनियम का होने के कारण उसके बोन के साथ में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है।
और वो एक जबड़े का हिस्सा ही हो जाता है इम्प्लांट, और उसके ऊपर हम लोग फिर एक सपोर्ट देके उसके ऊपर सिंगल कैप लगती है। जनरली कैसा होता है, ब्रिज में अगर बीच के दांत नहीं है तो हम लोग आगे पीछे के दांतों से सपोर्ट लेते हैं। उनको सपोर्ट लेने के लिए दांतों को हम लोग घिसते हैं, आकार देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अच्छे दांतों को भी हमको घिसना पड़ता है। इम्प्लांट में ऐसा होता है कि वो हम लोग आजू बाजू के दांतों को कुछ न करके सिर्फ जहाँ का दांत नहीं है वहीं पर हम लोग इम्प्लांट डाल के उस पर सिंगल दांत लगा सकते हैं, या फिर जितने भी दांत नहीं है उतने हम लोग इम्प्लांट से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कोई भी दांत नहीं रहता है, उनके इसमें भी हम लोग इम्प्लांट लगा के पूरे डेंचर को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। शहर विदर्भ के दर्शक डॉक्टर अश्विन टेम्बेकर, जो कि आप टेम्बेकर डेंटल क्लिनिक के सर्जन हो, डॉक्टर डेंटल सर्जन की क्लिनिक में हुआ, तो आप ये बताइए कि आपका जो नंबर है और आपका क्लिनिक का नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है जिन दांतों का ट्रीटमेंट करवाना है वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो अश्विन टेम्बेकर सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे जो लोगों के दांत जो होते हैं स्टेन हो जाता है जिनमें, तो उनको ब्लीचिंग की जरूरत गिरती है, तो अभी ये कॉस्मेटिक डेंटोलॉजी में किस तरह के अभी नया एडवांसमेंट आया, उस बारे में आप बताइए थोड़ा। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ऐसी है कि सिर्फ ब्लीचिंग ही उसमें नहीं आता है। ब्लीचिंग का मतलब ऐसा है कि हम लोग दांतों का कलर को वाइट करते हैं। जनरली स्टेन्स जो होता है वो स्टेन्स कुछ खाने पे या फिर स्मोकिंग करने पर दांतों के ऊपर जमता है, तो वो हम लोग उसको मशीन से क्लीन करते हैं पहले। वो क्लीन करने के बाद में अगर और दांत वाइट करने हैं तो हम लोग उसको ब्लीचिंग करते हैं। पर वो हो गया ब्लीचिंग, मतलब वाइट करना दांतों को। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आजकल। उसमें हम लोग विनियर करके एक ट्रीटमेंट आता है, तो हम लोग दांत को बिना घिसे हुए भी, अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है या कहीं से फ्रैक्चर है, तो विनियर का ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको बिना क्षति पहुंचाए दांत को शेप दे सकते, आकार दे सकते। उसमें भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अभी आजकल स्माइल डिजाइनिंग करके काफ़ी सारा आ रहा है, जो जनरली सेलिब्रिटी लोग वगैरह करवाते हैं। तो वो सामने के 6 दांत और नीचे, ऊपर नीचे के 6 दांत पर अगर विनियर लगाते हैं तो आपका पूरा स्माइल डिजाइन हो जाता है। उस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में सिर्फ ब्लीचिंग नहीं आता, उसमें स्माइल डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें आपके दांत का आकार और शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी स्माइल एकदम परफेक्ट लगे। ठीक है, तो दर्शक जो आपको लाइव देख रहे हैं, दूर दराज के दर्शक, तो टेम्बेकर डेंटल क्लिनिक में किस तरह की स्पेशलिटी है, किस तरह का आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ होता है, उस बारे में आप बताइए। यहाँ पर हमारे क्लिनिक में सभी प्रकार के ट्रीटमेंट दी जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट भी। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग रोजमर्रा में फीलिंग वगैरह, दांत निकालना, दांत लगाना, वो सब जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट में आ गया। स्पेशलाइज्ड में हम लोग इम्प्लांट करते हैं, स्माइल डिजाइनिंग करते हैं और गम सर्जरीज करते हैं। कुछ लोगों के दांत हिलते हैं तो उनके पायरिया होने के बाद में गम सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें होती है। सर्जरी होती है, अक्कल लाड़ निकालना, ऑपरेशन करके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, ज़्यादातर ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक में हो जाती है।